नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई ड्रग्स का भंडाफोड़ मामले में 3 हफ्ते बाद जेल से रिहा किया गया है। हालांकि उनकी रिहाई के बाद भी अदालत ने कुछ शर्तें रखी हैं कि वो क्या नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि आज जेल से निकलते ही वो वहां पर पहले से इंतजार में खड़ी एक कार में सवार हुए और करीब 11:30 बजे अपने घर पहुंच गए। आर्यन के बाहर आने से आधे घंटा पहले उनके पिता शाहरुख का अंगरक्षक वहां पर पहले से इंतजार में खड़ी सफेद रंग की रेंज रोवर कार से उतरा और जेल के द्वार के निकट खड़ा हो गया। सुबह से ही शाहरुख खान के प्रशंसकों की भीड़ जेल के बाहर एकत्रित हो गई थी। कोर्ट की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकते। आर्यन खान और अन्य आरोपियों को विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और विशेष अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ना होगा। उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होना होगा। अदालत ने कहा कि अभियुक्तों को मुंबई छोड़ने से पहले एनसीबी को पूर्व सूचना देनी चाहिए और उन्हें अपना यात्रा कार्यक्रम प्रदान करना चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि आरोपी किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी उनकी जमानत रद्द करने के लिए सीधे विशेष न्यायाधीश अदालत में आवेदन करेंगे। गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तिगत रूप से या किसी के माध्यम से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेगा। मैं मन्नत तो बहुत टाइम से आ रहा हूँ, लेकिन ये जो अभी वक्त बुरा चल रहा था उसमें मैं हर एक दिन उनके साथ हूँ। मैं मन्नत भी आता था, मैं कोर्ट के बाहर भी जाता था। एक्चुअली इस वक्त में हमारा साथ बहुत ज़रूरी था टू नो हिम कि हाँ, हमारे साथ अब भी उतना ही प्यार है, शाहरुख सर के लिए उतनी ही मोहब्बत है, बल्कि उससे ज़्यादा इस टाइम पे है और ऐसे ही रहेगी हमें। आज हमको बहुत खुशी है कि आर्यन आ रहे हैं। हम लोग इतने दिन से आ रहे हैं, 6-7 तारीख से लगातार, तो आज हमको खुशी मिल रही है कि वो आ रहे हैं। बहुत खुशी है, हम लफ्ज़ों में नहीं बयां कर सकते। सब जानते हैं कि शाहरुख और उनकी फैमिली कितना स्ट्रगल से गुजर के ये दिन आज आ पाया है। तो मैं एज ए शाहरुख खान फैन, हम उनके साथ थे, खुशी में भी तो गम में भी है। और आज हमें खुशी इस बात की है कि बेल मिलने के बाद पहले बार वो घर आने वाले। क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान के अवैध ड्रग सप्लायर होने के आरोपी 22 वर्षीय छात्र अचित कुमार को एक विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत दे दी। जांच के दौरान खान द्वारा कथित तौर पर उसका नाम लेने के बाद कुमार को 6 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने उसके घर से 2.6 ग्राम गांजा जब्त किया था। उस पर एनडीपीएस की धारा 8C सहपठित 20B, 2A, 27A, 28 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक युवक को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर 3 अन्य व्यक्तियों के साथ अपनी प्रेमिका के साथ गैंगरेप करने का आरोप है। कोर्ट ने नोट किया कि जब सह आरोपी महिला के साथ रेप कर रहे थे तब युवक मूक दर्शक बना खड़ा रहा। जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने कहा कि प्रेमी होने के नाते आवेदक का अपनी महिला मित्र की गरिमा, सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करना बाध्यकारी कर्तव्य था। पीड़िता ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी राजू, आवेदक या बॉयफ्रेंड गुलशन सत्यम और एक अज्ञात को नामित किया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वो अपने प्रेमी राजू के साथ नदी के पास एक सुनसान जगह पर मोटरसाइकिल से गई थी। बातचीत के दरमियान आवेदक ने प्रेमिका पीड़िता के साथ यौन संबंध बनाने की पेशकश की। पीड़िता के कड़े प्रतिरोध के बावजूद आवेदक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी दरमियान अचानक 3 और लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने आवेदक के साथ गाली गलौज और मारपीट कर उसका मोबाइल छीन लिया और उन तीनों में से 2 ने पीड़िता का रेप किया। आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि धारा 161 और धारा 164 सीआरपीसी के तहत 10 पीड़िता के बयानों में पीड़िता ने स्वीकार किया था कि आवेदक उसका प्रेमी है और उसने सहमति के बाद उसके साथ संबंध स्थापित किया था। वकील ने कहा कि जब पीड़िता संबंधों में व्यस्त थी, दुर्भाग्य से अन्य सह आरोपी भी मौके पर पहुंच गए। तीनों ने संयुक्त रूप से अपराध को अंजाम दिया और सामूहिक बलात्कार में आवेदक की कोई भूमिका नहीं थी। वकील ने आगे कहा कि 3 अन्य सह आरोपी जो अजनबी थे, उन्होंने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। आवेदक उस गिरोह का सदस्य नहीं है
और न ही उसका सह आरोपियों से कोई संबंध है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में कथित अवैध स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियों से संबंधित याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की। कृपा और राजनीति, लोक लुभावनवाद नहीं, जमीन पर कुछ काम करके दिखाए। पीठ ने आगे कहा, दुर्भाग्य से जब अच्छे कानूनों के कार्यान्वयन की बात आती है तो संबंधित अधिकारी अधिनियम की भावना से काम नहीं कर रहे हैं। वे अंक हासिल करने, अपने राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि आप आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत मंदिरों के आभूषणों को पिघलाकर उन्हें सोने की पट्टियां बनाने पर कोई निर्णय लेने से रोक दिया। कोर्ट ने गुरुवार को दिए आदेश में कहा कि राज्य के हिंदू मंदिरों में न्यासियों की नियुक्ति तक सरकार ऐसा करने से बचे। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस पीडी आदि केसवालू ने इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष टी.आर. रमेश के माध्यम से दायर याचिकाओं के बैच पर फैसला सुनाया। मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि कई कर्मचारी जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था, उन्हें बाद में लॉकडाउन नियमों में ढील देने और व्यवसाय और वाणिज्यिक गतिविधि को फिर से शुरू करने के बावजूद बहाल नहीं किया गया। न्यायमूर्ति एम.एस. रमेश ने टिप्पणी की कि कई नियोक्ताओं ने श्रम कानूनों का उल्लंघन करके महामारी का अनुचित लाभ उठाया। अदालत ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ नियोक्ताओं ने इस अभूतपूर्व स्थिति का फायदा उठाया है और श्रम कानूनों के तहत इस तरह की छूट की प्रक्रिया का पालन किए बिना अपने कुछ कर्मचारियों की सेवाओं को प्रभावी ढंग से हटा दिया है। पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को एक वकील को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर अपनी पत्नी के साथ अपने मुवक्किल पति पत्नी के 10 लाख से अधिक रुपए बेईमानी से निकालने का आरोप लगाया गया है। ये रुपए वकील के क्लाइंट पति पत्नी को उनके इकलौते बेटे की मौत के कारण मुआवजे के रूप में मिले थे। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने वकील को जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये नोट किया गया कि वकील ने कथित तौर पर रुपए निकालने में लिप्त था, जिससे एक वकील होने के नाते विश्वास भंग हुआ और वो रुपए वापस करने के लिए भी तैयार नहीं था। अपीलकर्ता अधिवक्ता ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 RS की धारा 406, 420, 467, 468, 471 और भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 120B के तहत 10 मामले के संबंध में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 1 बक्सर द्वारा वकील की जमानत याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।